हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने किरचॉफ्स करंट लॉ स्टडी किया, जिसमें हमने कहा कि किसी भी जंक्शन पर अगर बात करें तो सर्किट के अंदर उस जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम केवीएल से भी डिनोट करते हैं। तो ये लो जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। देखिए, हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। उस फील्ड के अंदर अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और फील्ड घूमकर वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। वही कंसेप्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में भी होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या बोलते हैं कि अगर हम सर्किट के अंदर एक क्लोज लूप है जिसके अंदर अगर वहाँ से स्टार्ट कर रहे हो घूम कर वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो किरचॉफ लॉ जो है उसका स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, हम यहाँ पे हम क्या स्टेट करते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। ओके, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है दैट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए, इसको और समझते हैं। जैसे कि ये हमें कोई एक क्लोज लूप दी हुई है, ठीक है। तो अगर क्लोज लूप के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होगा। तो देखिए, जैसे कि ये सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर हमने एक ईएमएफ की एक बैटरी लगा रखी है, आर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये है ए बी ब्रांच के अंदर, ठीक है। और सी डी ब्रांच के अंदर हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है आर, ठीक है। तो अगर हमें क्लोज लूप कंसीडर करें, ये अंदर वाली जो क्लोज लूप है ये, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से फिर 2, 2 से 3 और ये 4, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज साइकिल जो है वो हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे अभी इस कंडीशन में हमने एंटी क्लॉकवाइज साइकिल अज्यूम की है। यहाँ पे करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मैं अगर स्टार्ट करता हूँ पॉइंट 1 से, है ना, पॉइंट 1 यहाँ पे, तो पॉइंट 1 पे जो पोटेंशियल है वो है वी है, ठीक है। जब ए से डी जा रहा हूँ तो कोई भी कंपोनेंट नहीं है। अच्छा, डी से सी के बीच में देखते हैं। तो अब देखिए, जब डी से सी के बीच में यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो हम वहाँ देखें तो करंट की डायरेक्शन जो है ना, हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने देखी थी कि जब हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेंगे तब हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो पॉजिटिव आएगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस आई आर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पर स्मॉल आर पे, ठीक है। 4 to 1 जा रहे हैं जब, तो पहले स्मॉल आर पे देखते हैं। तो स्मॉल आर में भी अब करंट की डायरेक्शन और हमारे लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये आएगा प्लस, करंट की वैल्यू आई स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पे सेल पे हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसे लिखेंगे माइनस ई। फाइनली जब हम पहुंचे पॉइंट कहाँ पर, ए पर, तो हम इसे लिखेंगे वी ए। तो देखिए, वी ए और वी ए जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा आई आर प्लस आई स्मॉल आर इजिकल टू ई, है ना। तो इसको इस तरीके से भी स्टेट करते हैं कि जो जितने भी कंपोनेंट है वहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, वो सारे जितनी भी बैटरीज है उसके ईएमएफ के बराबर भी होता है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, वो होगा आई आर प्लस स्मॉल आर इजिकल टू ई। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आई इजिकल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। तो इस तरीके से हम ये लॉ यूज करके सर्किट के अंदर करंट और पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बोला है कि ये जो सर्किट है ए से बी, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि वी ए माइनस वी बी जो क्या होगा, यानी पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी क्या होगा। तो देखिए, जो किरचॉफ लॉ है वो हम अप्लाई कर सकते हैं के सी एल के वी एल के अकॉर्डिंग। तो हम ए से बी चलना स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट ए पर जब लिखेंगे तो पोटेंशियल लिखना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो है वी है, ठीक है। अच्छा, अब करंट की डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं
तो देखिए यहाँ पर करंट जो है आर के अंदर वो हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस। ठीक है, करंट अगर करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो माइनस, करंट के अपोजिट मूव करेंगे तो प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस आई आर। अब देखते हैं ईएमएफ में, ई जो ईएमएफ है, अब हम जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो ड्रॉप हो रहा है, तो इसे लिखेंगे माइनस ई। ठीक है, इजिकल टू पॉइंट बी यानी वी बी। हमें बोला है वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। वी ए माइनस वी बी है ना, बी की टर्म जो है वो यहाँ पे आ गई, ये आ जाएगा ई प्लस आई आर। ई हमें दिया हुआ 10 प्लस आई जो है वो है 2 और आर की वैल्यू है 2, तो वी ए माइनस वी बी जो है इस कंडीशन में मिल जाएगा, दैट इज 14 वोल्ट। ओके, तो इस तरीके से हमें इस लॉ को अप्लाई करना है। तो देखते हैं और कुछ और नेक्स्ट एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे हमें बोला है सर्किट given figure current in different branches and value of one resistor so on, then potential 8 point B है ना, पॉइंट बी पे पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू ए हमें पूछा हुआ है। देखिए तो हमें पूछा है कि पोटेंशियल 8 पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है वो क्या होगा, हमें पूछा हुआ है, बताइए वी बी माइनस वी ए जो है वो क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम जो अपना पाथ है वो खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें ए की बी पे जो पोटेंशियल है वो फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब देखिए पूरी लूप के अंदर हमें ये वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, हमें ये 2 जो है वो गिवन है, तो हमें ऐसा पाथ चूज करना होगा जिसके अंदर जो डीसी वाला जो रेजिस्टेंस है वो इंक्लूड हो और इसमें पॉइंट बी और पॉइंट ए भी इंक्लूड हो। तो वो पाथ हो सकता है, देखिए बी से डी, बी से डी है ना, फिर डी से सी और सी से ए। ठीक है, इसके अंदर रेजिस्टेंस और जो बी और ए दोनों पॉइंट आ गए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट बी से, तो हम लिखेंगे वी बी माइनस। अब देखिए अगर इस लूप में यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं है ना, तो यहाँ पर जो हमारे पास बी टू डी है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ जो है ये पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो होगा सॉरी माइनस टर्मिनल से पॉजिटिव पे जा रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2 वोल्ट, प्लस 2 वोल्ट। अब डी से सी जा रहे हैं, तो हम अज्यूम करते हैं जो डी टू सी जा रहे हैं इसके अंदर करंट जो है वो अभी आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस आई आर। आर की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, अब चलते हैं हम सी से ए। देखिए सी से ए जब हम मूव कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में -1 इजिकल टू वी ए। तो हमें फाइंड करना है वी बी माइनस वी ए, तो वी ए को हम यहाँ ले आते हैं, ये आ जाएगा वी बी माइनस वी ए इजिकल टू, देखिए ये 2 माइनस 1 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और आई आर जो है इधर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i माइनस 1। ठीक है, अब देखिए हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, सर्किट में देखिए तो इस सर्किट के अंदर हमें ये जो 2 एम्पियर है वो गिवन है ना, ये 2 एम्पियर गिवन है, यानी कि यहाँ पर जो है वो 2 एम्पियर जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 एम्पियर होगा। बट एक बात समझिए कि यहाँ पर जो ये करंट दिया हुआ 1 एम्पियर दिया हुआ है, अगर यहाँ पे ये 1 एम्पियर है और आ रहा है जो 2 एम्पियर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो करंट है वो 2 माइनस 1 यानी 1 एम्पियर होना चाहिए, यानी आई जो है वो होगा 1 एम्पियर। तो वी बी माइनस वी ए जो होगा इक्वल टू होगा 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 1, यानी वी बी माइनस वी ए जो है वो हमें 1 वोल्ट मिलेगा। ओके,
तो अब जो है वो एक क्लोज लूप के अंदर हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि अगर ये क्लोज लूप है तो उसके अंदर हम जो केवीएल है वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस कंडीशन में जो फर्स्ट स्टेप होगी वो होगी करंट अजम्पशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस सर्किट के अंदर करंट अज्यूम करना होगा कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आई अज्यूम कर लेता हूँ। ये आई जो है वो अब पूरे सर्किट के अंदर सिमिलर फ्लो करेगा क्योंकि सारे जो एलिमेंट्स है वो सारे सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो आई है। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी लूप। हमें एक लूप कंसिडर करनी होगी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल जो है वो अज्यूम करता हूँ, तो अब हम मूव करना स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट करता हूँ ए से, तो पहले मैं जाऊँगा ए से बी, फिर जाऊँगा बी से सी, फिर सी से डी और फिर डी से ए। तो हमारी लूप जो है वो होगी ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन जो है वो कंपोनेंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो लिखेंगे। देखिए वी ए से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यहाँ पर 3 ओम के अंदर, तो हम लिखेंगे -3 I। माइनस से प्लस जा रहे हैं तो लिखेंगे +30 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे 2 ओम में देख रहे हैं तो 2 ओम में करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो -2I, और प्लस से माइनस जाएंगे अगर तो ड्रॉप होगा -15 लिखा जाएगा। ठीक है, अब 1 ओम में देखते हैं। तो देखिए 1 ओम में भी हम जो है वो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लिखेंगे -IR। आई की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1। ठीक है, अब इस सेल में देखिए तो हम माइनस से प्लस जा रहे हैं यानी इंक्रीज होगा तो +20 लिखेंगे। अब हम देखते हैं 4 ओम के अंदर, तो करंट की डायरेक्शन में -4I, और ये आखिरी बैटरी प्लस से माइनस, तो ये होगा ड्रॉप -10 इजिकल टू VA। ठीक है, तो VA और VA कैंसिल आउट हो जाएगा, कंप्लीट लूप के अंदर है। तो अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा -3I, -2I, -I और -4I। तो 3 + 2 5 एंड 6 -10, ये आया -10I, और ये होगा +30 -15 +20 -10 इजिकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 10I इजिकल टू 50 -35। ठीक है, सॉरी 50 -25, तो यह है 25, यानी I की वैल्यू जो है वो मिलेगी 2.5 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर जो टोटल करंट होगा वो 2.5 एम्पियर जो है वो फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यानी कि जो करंट की डायरेक्शन हमने अज्यूम की है वो हमने करेक्ट डायरेक्शन अज्यूम की है ना। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन अज्यूम करनी है तो ट्राई कीजिए कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल की जो बैटरी है उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन में हम अजम्पशन लें, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो सही आती है। ठीक है, और अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब हमने करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स में अज्यूम की हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, हमें पूछा हुआ है कि ये जो BD ब्रांच है, ये वाली BD जो ब्रांच है, इसके अंदर करंट जो है वो कितना होगा। तो हम सभी जो ब्रांचेस है उसके अंदर करंट की वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमें बोला है ये कंप्लीट लूप है, तो अब ये लूप जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 लूप और 2 लूप दोनों के अंदर अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम जो सॉल्व कर रहे हैं इसे KVL से कर रहे हैं ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से कर रहे हैं। तो उसमें पहली स्टेप हमने क्या बताई थी, हम करंट की डायरेक्शन अज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं जो करंट है वो 20 वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लूप की बात कर रहे हैं BDCB है ना, तो इसमें हम अज्यूम करते हैं कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब हम पॉइंट B पे बात करेंगे तो जो इनकमिंग करंट है वो I है, वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो हम एज्यूम करते हैं कि जो बी डी ब्रांच है उसके अंदर करंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है I1। तो यहाँ पर रिमेनिंग जो करंट होगा वो बी ए ब्रांच में ट्रांसफ़र होगा, तो ये होगा I माइनस I1। ठीक है, तो ये करंट जो होगा वो यहाँ पे होगा I माइनस I1, यहाँ पर भी जो होगा वो I1, और यहाँ पे फाइनली करंट जो होगा वो I होगा। ठीक है, तो हमने जो दो पूरा सर्किट है उसके अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सेकंड स्टेप है दो इक्वेशन लिखना, है ना। दो वेरिएबल है I और I1, तो हमें दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट लूप के अंदर। ठीक है, तो हम जो है वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डी पॉइंट से। डी पॉइंट से जब 20 वोल्ट पे मूव करेंगे तो हम माइनस से प्लस चल रहे हैं, है ना। ठीक है, माइनस से प्लस चल रहे हैं तो हम लिखेंगे +20। ठीक है, अब 5 ओम में जब हम चल रहे हैं तो हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये आएगा -5I। ठीक है, पॉइंट बी पे आए और बी से डी के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास I का रिलेशन आ जाएगा 20/5 मतलब 4 ओम। तो एक रिलेशन तो यहाँ से आ गया हमारा। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन जो है वो हम सेकेंड लूप में लिखेंगे, इन लूप 2। तो दूसरी लूप में भी हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो बी पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट से जब माइनस से प्लस जाएंगे बैटरी में तो वो लेंगे +10। ठीक है, अब इसमें देखते हैं रेजिस्टेंस के अंदर 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर हम जो ए से डी जा रहे हैं तो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो लिखा जाएगा माइनस। तो -2 इंटू आई माइनस I1। ठीक है, पॉइंट डी और डी से बी के बीच में कुछ भी नहीं है यानी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आई 5 माइनस I प्लस I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और I की वैल्यू हमने 4 देखी थी, तो यह है 5 माइनस 4 प्लस I1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए I1 की वैल्यू जो है वो -1 एम्पियर आ रही है। ठीक है, तो जो बी ए डी वाली ब्रांच है या बी ए वाली ब्रांच है उसके अंदर करंट की I1 जो है वो करंट की डायरेक्शन जो हमने एज्यूम की है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है वो 1 एम्पियर फ्लो करेगा, है ना। यानी ये जो बी डी ब्रांच है उसमें जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में 1 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा। ये वाली जो ब्रांच है इसके अंदर तो हमने करंट की वैल्यू निकाली, ये आई थी 4 एम्पियर। ठीक है, और ये दोनों इस ब्रांच में यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 4 + 1 ये 5 एम्पियर होगा। ठीक है, तो हमने जितनी भी ब्रांचेस है सभी में करंट की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये देखिए ये जो सर्किट है इसको सॉल्व करने का ये एक मेथड हुआ, दैट इज केवीएल। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक है। देखिए कैसे, शॉर्ट ट्रिक के अंदर हम क्या करेंगे, हम अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे और करंट की वैल्यू जो होती है I इज इक्वल टू होता है डेल्टा V अपॉन R। तो हम इस रिलेशन से अलग अलग जो रेजिस्टेंस है उनमें करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पोटेंशियल जब डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से पॉइंट डी पे। देखिए पॉइंट डी जो है ये 20 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो नेगेटिव टर्मिनल को हम 0 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको 0 मानता हूँ तो पॉइंट सी जो है सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 का होना चाहिए और सी जो है वो हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो अगर डी जो है 0 है तो जो सी पॉइंट होगा वो 20 वोल्ट पे होगा, है ना। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए जो डी पॉइंट है और जो बी पॉइंट है वो दोनों जो है वो एक मतलब जिसका रेजिस्टेंस नहीं है ना, कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, जिसका रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल मानते हैं हम। तो जो डी पॉइंट है और बी पॉइंट है दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, यानी बी पॉइंट जो है वो भी 0 वोल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा बी पॉइंट अगर 0 वोल्ट है, यहाँ पे बैटरी के लिए पोटेंशियल जो है 10 वोल्ट का दिया है, तो 0 अगर यहाँ पर है तो पॉइंट ए जो है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 का होना चाहिए, यानी पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 10 वोल्ट।
ठीक है। अब हमें रेजिस्टेंस, अब हमें करंट निकालना है, तो सबसे पहले हम 5 ओम में निकालते हैं। यहाँ पे 5 ओम में रेजिस्टेंस कितना, सॉरी करंट जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे निकालते हैं आई। ठीक है, तो आई जो होगा वो डेल्टा वी अपॉन आर होगा। तो जो रेजिस्टेंस 5 ओम है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, वो जो है वो 20 - 0 है ना, तो इसमें होगा 20 - 0 अपॉन रेजिस्टेंस 5। तो आई वन जो आएगा वो आएगा 4 ओम। ठीक है, यानी ये वाला जो करंट है, पहला जो करंट है जो सी डी ब्रांच के अंदर है, वो सी बी ब्रांच के अंदर है, वो है 4 ओम होगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही एडी में देखते हैं, एडी के अंदर जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है। एडी में करंट जो है वो ए से डी फ्लो होगा। इसको मैं बोलता हूँ करंट I2। ठीक है, इसको 1 ही बोल देते हैं, ये 1 था, ये 2 था। तो I2 कितना होगा, I2 होगा पोटेंशियल डिफरेंस 10 अपॉन 2 दैट इज 5 एम्पियर। ये एम्पियर है, ये भी एम्पियर है। ठीक है, 5 एम्पियर, यानी I2 की वैल्यू जो है हमें 5 एम्पियर मिली, और ये वाली जो है वो हमें 4 एम्पियर मिली। ठीक है, तो ये वाला भी जो होगा यहाँ पर ये 4 एम्पियर होगा, यानी 1 एम्पियर जो है वो यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, तो 4 एम्पियर डी पे आ रहा है, उसमें से ए एम्पियर जो है वो डी बी ब्रांच में, और 4 एम्पियर डी सी ब्रांच के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड मेथड हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। देखिए ये नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क हमें दिया हुआ है, हमें बोला है कि इसकी ईच ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है। तो इसको भी हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं केवीएल मेथड। तो देखिए केवीएल के अंदर क्या कहा कि सबसे पहले जो स्टेप होती है उसमें हम क्या करते हैं कि सर्किट के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सबसे सही होता है कि जो हायर पोटेंशियल वाली बैटरी होती है वहाँ से हम करंट जो है वो फ्लो करवाना स्टार्ट करें। तो जैसे कि ये है 20 वोल्ट, तो हम अज्यूम करते हैं कि 20 वोल्ट जो है यहाँ से आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लो होगा वो आई होगा। जब यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि इस वाले ब्रांच के अंदर जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है I1। तो I1 के बाद अब जो इस सर्किट के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा I - I1। ठीक है, तो अब हमारे पास दो वेरिएबल आएंगे I और I1। तो हमें उसके लिए दो इक्वेशन लिखनी होगी, और दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I और I1 का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, तो हम लूप 1 और 2 के अंदर इक्वेशन लिखते हैं। तो ये है हमारे पास लूप 1, तो हम पहले एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पहले लूप 1 में। तो लूप 1 में जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ इस वाले पॉइंट से, तो जब मैं यहाँ से इधर जाऊँगा तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ मैं, तो मैं लिखूँगा +20। ठीक है, जब करंट की डायरेक्शन में मैं यहाँ पे 2 ओम में फ्लो कर रहा हूँ तो हम लिखेंगे -2I। देखिए, अब इस लूप के अंदर चलते हुए वापस मैं आ रहा हूँ 2 ओम में। तो 2 ओम के अंदर जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो लिखेंगे -2I1। जब यहाँ पे बात करेंगे 10 वोल्ट की बैटरी में, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो हम लिखेंगे -10, और हम घूमकर वापस उसी पॉइंट पे आ गए तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 10 - 2I1 प्लस I1 इज इक्वल टू, सॉरी I प्लस I1। तो ये हो जाएगा I प्लस I1 इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास ये आई। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड लूप के अंदर। देखिए सेकेंड लूप में भी अब हम चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये है सेकेंड लूप। तो सेकेंड लूप के अंदर इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जब हम जाएंगे तो सबसे पहले माइनस से प्लस जा रहे हैं तो +10 वोल्ट लिखेंगे। यहाँ पर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लिखेंगे +2I1।
ठीक है, यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है। यहाँ से अब जब हम 2 ओम में जा रहे हैं तो अब भी हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो लिखेंगे -2I-I1, और प्लस से माइनस जब जाएंगे तो लिखेंगे -5, और वापस उसी पॉइंट पे आ गए इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अब हम लिख लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 5 +2I1 -2I प्लस 2I1 इजिकल टू 0। तो ये हमारे पास आया 5 -2I प्लस 4I1 इजिकल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इसको लिख लेते हैं हम 4I1 सॉरी 2I -4I1 इजिकल टू 5। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, इक्वेशन 1 जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आएगा 4I प्लस 4I1 प्लस 2I माइनस 4I1 इजिकल टू, ऊपर वाली इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई 4 किया तो 5 इंटू 4 20 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से I1 की टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गई, तो ये हमें मिला 6I इजिकल टू 25, यानी I की वैल्यू हमें मिली 25/6। तो एक तो वैल्यू हमें मिली I की, I आया हमारे पास 25/6, और I1 की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम देखेंगे तो I1 जो होगा वो होगा 5 माइनस I, यानी ये हो जाएगा 5 माइनस 25/6, यानी 30 माइनस 25/6, यानी I1 हमें मिलेगा, वो मिलेगा 5/6। ठीक है, तो एक जो ब्रांच है फर्स्ट ब्रांच उसके अंदर I आया, सेकेंड वाली ब्रांच के अंदर I1 आया, और थर्ड वाली ब्रांच जो है उसके अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है I माइनस I1, यानी 25/6 माइनस 5/6, यानी उसमें आ जाएगा 20/6, यानी 10/3 एम्पियर। ठीक है, तो हमने तीनों ब्रांचेस के अंदर करंट निकाल लिया। जो फर्स्ट वाली ब्रांच है इसके अंदर करंट जो है वो आएगा 25/6, सेकेंड वाली ब्रांच जो है इसमें करंट हमारे पास आया 5/6, और ये वाली जो ब्रांच है इसके अंदर जो करंट आया है वो हमारे पास आया है 10/3। ठीक है, और सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन हमने अज्यूम की है वो करेक्ट है। तो इसी क्वेश्चन को अब सेकेंड मेथड से ट्राई करते हैं। तो सेकेंड मेथड में क्या करना होता है, हमें पोटेंशियल जो है वो अलग अलग पॉइंट पे अज्यूम करने होते हैं, फिर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग करंट देखना होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये वाला एंड है वो 5 वोल्ट की बैटरी जो है उसके नेगेटिव एंड पे, तो ये हम 0 वोल्ट मान लेते हैं। तो ये हमने कहा 0, ये वाला इसके साथ ही कनेक्टेड है तो ये भी 0 होगा, और ये वाला एंड भी 0 वोल्ट पे होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, तो इसे हम अज्यूम कर लेते हैं x। तो इसमें सबसे पहले स्टेप होगी कि हम x फाइंड करें, उसके बाद हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सेकंड स्टेप है, ये x पॉइंट जो है वो एक जंक्शन है, जंक्शन पे अलग अलग डायरेक्शन से करंट आएगा और जाएगा। तो हम अज्यूम करते हैं, हम बिल्कुल जो है जो KCL हमने देखा था वैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट अज्यूम करते हैं I1, इस डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं I2, और इस डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं I3। तो जैसे KCL में हमने देखा था I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू 0 होता है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं I1 का रिलेशन। तो I1 जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं I1
तो स्टार्ट करेंगे x पॉइंट से, x पे पोटेंशियल मतलब इस पे पोटेंशियल x माइनस, है ना भाई। करंट का रिलेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो जब हम x से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये वाली बैटरी आ रही है, प्लस से माइनस जाएंगे तो -5, और यहाँ पे एंड पे पोटेंशियल जो है वो तो है 0, ठीक है, तो 0 नहीं लिखते। ये आया x -5 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2, प्लस अब I2 का रिलेशन लिखते हैं। तो I2 स्टार्ट करेंगे x माइनस, अब जब हम 10 वोल्ट पे देख रहे हैं तो प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस लिखेंगे 10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इस पे 2, प्लस x माइनस थर्ड I3 के लिए लिख रहे हैं x -20 अपॉन 2 इजिकल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आएगा x -5 प्लस x -10 प्लस x -20 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x का रिलेशन आ रहा है 35/3, ठीक है। तो अब यहाँ से हम I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो फर्स्ट रिलेशन है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो I1 आएगा इसमें, तो I1 जो हमारे पास आएगा वो आएगा x -5/2, तो x की वैल्यू 35/3 -5/2, ये आएगा हमारे पास 20/3 इंटू 2 मतलब 10/3 एम्पियर, ठीक है। अच्छा ऐसे हम देखते हैं I2 यानी सेकेंड ब्रांच के अंदर, तो I2 के लिए हम लिखेंगे x -10/2, x की वैल्यू 35/3 -10/2, ये हमारे पास आएगा 35 - 30 यानी 5/6 एम्पियर। अच्छा I3 और देख लेते हैं हम, I3 हमारे पास आएगा x -20/2 यानी कि 35/3 -20/2, यानी ये आ गया हमारे पास, देखिए 35 - 60 यानी 25/6 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से हम जो दोनों मेथड है वो कोई भी मेथड यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास I1 I2 और ये I3। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। तो इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट मेथड से देखते हैं। देखिए इसको पहले डायग्राम को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बैटरी जो है वो 10 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस जो है ये 1 ओम, ठीक है। जो बीच वाली ब्रांच है 2 ओम रेजिस्टेंस, और बैटरी जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर ये है 30 वोल्ट, और जो लास्ट वाली ब्रांच है इसमें रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम, और बैटरी जो है वो ये माइनस टर्मिनल और ये प्लस टर्मिनल, ठीक है, ये है 50 वोल्ट। तो अब देखिए ये वाला जो जंक्शन है इस पे हम पोटेंशियल x मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे अगर लेफ्ट वाली ब्रांच है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं 0 वोल्ट मानता हूँ तो ये भी 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे करंट ये I1 I2 और I3 फाइंड करता है। हमने ये देखा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो I1 I2 I3 के रिलेशन निकालते हैं। पहले हम देखते हैं I1 का रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे I1 का रिलेशन होगा x -10, है ना, पोटेंशियल जो है यहाँ पे 10 है और रेजिस्टेंस 1 है, प्लस अब देखते हैं I2 के लिए, तो वो होगा x -30 अपॉन, प्लस से माइनस जा रहा है इसलिए -30 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है वो है 2, प्लस I3 के लिए रिलेशन। तो देखिए I3 के लिए x, अब देखिए अब हम यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे हैं यानी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा +50 अपॉन रेजिस्टेंस जो है वो 2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 2x -20 प्लस x -30 प्लस x -50 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 जो है वो तो आप हटा सकते हैं, ये आ जाएगा 4x -100, है ना, 20 -30
सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो ये तो हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू जो है यहाँ से हमें आएगी, x की वैल्यू हमें मिलेगी x इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से i1 i2 i3 की वैल्यू देख सकते हैं। i1 जो हमें मिलेगा वो मिलेगा -10/1 यानी -10 एम्पियर। ठीक है, जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा i1। i2 वो होगा -30/2 यानी -15 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास i3 जो है वो अब आना चाहिए 25। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 0, 50/2, ये हो जाएगा 25 एम्पियर।